नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चेहरे की जिसे कभी लोग नचनिया कहकर तंज कसते थे, लेकिन आज वही चेहरा बिहार की सियासत का सबसे बड़ा किरदार बन चुका है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार से नेता बने खेसारी लाल यादव की। वो जो कभी मंच पर गाना गाकर भीड़ को झुमाते थे, आज वही मंच पर भीड़ उनके एक एक शब्द पर तालियां बजा रही है। हर चुनाव में आपने देखा होगा, एक्टर आते हैं, 2-4 दिन में चले जाते हैं, कभी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, कभी मुस्कुराकर हाथ हिलाते हैं और बस। लेकिन इस बार बिहार की विधानसभा में कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा किरदार मैदान में उतरा है जो फिल्म में नहीं, असल जिंदगी में हीरो बन चुका है। छपरा की धरती से उठी है आवाज, धर्म नहीं रोजगार चाहिए बिहार को। और ये आवाज किसी राजनीति पार्टी के घोषणा पत्र से नहीं, बल्कि एक गरीब घर के बेटे के दिल से निकली है। खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर चुके हैं। पहला फेज खत्म हो गया है, वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बिहार में खेसारी का नाम अभी भी गूंज रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये जनता की उम्मीद का आंदोलन बन चुका है। अब जरा सोचिए, राजनीति में जहां शब्दों को नाप तोल कर बोला जाता है, वहीं खेसारी सादगी की भाषा बोलते हैं। जब तेज प्रताप यादव ने तंज कसा तो खेसारी ने मुस्कुरा कर कहा, वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं है। क्या बात है ना दोस्तों, ये वही लहजा है जो बिहार के दिल को छू जाता है। और जब एनडीए के नेताओं से कहा, अगर बिहार में कारखाने बनवा दो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी नेता ने इतनी साफ बात बहुत ही कम ही की होगी कभी। यानी साफ है, खेसारी धर्म की नहीं, रोजगार की राजनीति कर रहे हैं। कहते हैं श्री राम भी कहता हूं, लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत है। यानी धर्म और विकास को साथ लेकर चलने की सोच रख। और जब बात निजी हमलों की आई, तब पवन सिंह ने मंच से व्यक्तिगत तंज कसा, तो खेसारी ने भी वो जवाब दिया जो सबके दिलों को छू गया। जिसके पास बेटी नहीं है, वो बेटी का दर्द नहीं समझ सकता। बस फिर क्या था, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। पहली बार किसी उम्मीदवार ने मां और बेटी के दर्द की बात को इतनी सच्चाई से कहा है। वो पल सिर्फ राजनीति नहीं, बिहार के दिल में उतर गया। और अब जरा सोचिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनके साथ खेसारी गाना गाते थे, अब वही उनके खिलाफ है। निरहुआ, रवि किशन, पवन सिंह, सभी उन्हें नचनिया, कैरेक्टरलेस, धर्म विरोधी कह रहे हैं। लेकिन खेसारी ने भीड़ के सामने मुस्कुरा कर कहा, मैं वही नचनिया हूं जिसने अपनी मां के इलाज के लिए गाना गाना शुरू किया था। और आज वही नचनिया लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल की बात कर रहा है। इतनी ईमानदारी अगर किसी नेता के शब्दों में हो, तो वो जनता के दिलों में सलाम करती है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, जिसे सत्ता शर्मिंदा करती है, उसे जनता सलाम करती है। छपरा से पटना तक अब यही सवाल है कि क्या बिहार का युवा धर्म की राजनीति से ऊपर उठेगा? क्या इस बार वोट उस आदमी को मिलेगा जो जय श्री राम भी कहता है और कॉलेज और रोजगार की भी बात करता है? महिलाएं कह रही हैं, पहली बार किसी उम्मीदवार ने बेटी का दर्द समझा है। वो बोलती हैं, हम मान गए और हम इन्हीं को वोट देंगे। ये सिर्फ छपरा की कहानी नहीं, ये बिहार की नई राजनीति की पटकथा है, जहां हीरो गाना नहीं गाता, हीरो जनता के बीच उतरता है। जहां मंच पर डायलॉग नहीं, मंच पर सच्चे सवाल उठते हैं। खेसारी लाल यादव कहते हैं, मैं नचनिया हूं, पर अब जनता का नायक भी हूं। और यही तो बिहार की नई पहचान है, जहां मनोरंजन नहीं, मंशा और मेहनत से राजनीति होती है। तो फैसला अब आपके हाथ में है, क्योंकि हर वोट सिर्फ एक बटन नहीं, एक बदलाव की किरण होती है। तो ये थी हमारी बिहार की धरती से जनता के दिलों तक एक नचनिया की नई कहानी। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज एक्स।